मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। शादी का फैसला इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है और मैं चाहता हूं कि यह फैसला तुम अपनी मर्जी से करो। मेरे दिल में हादिया के अलावा कोई और जगह नहीं बना सकता। सारा एक सेकंड। अच्छा अच्छा चलो। अच्छा मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। नहीं सारा, सारा कहाँ जा रही हो तुम? मैं जिंदा रहूं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी भर दुख नहीं देना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता था। जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ एक बोझ होते हैं, जिंदगी पर भी और दिल पर भी। अगर तुम मोहब्बत करते ना तो मेरे और अपने रिश्ते की इज्जत करते, यूं मुझे सबके सामने जलील ना करते। तुमने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तो फिर ज़ुहैब को इसका हक क्यों नहीं? अपनी माँ और बहन की तरह जज्बाती होने की जरूरत नहीं है एहसन। तुम बहन भाइयों में सबसे बड़े हो और मेरे बाद इस पूरे घर का निजाम तुमने संभालना है। सो बी मैच्योर होके अपनी माँ की बातों में आने की बजाय तुम सारा को समझाओ, यही हम सबके लिए बेहतर है। अब जा सकते हो तुम। और हां, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, वक्त बहुत कम है। शादी की तैयारियों में अगर तुम मेरी मदद करवाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाबा, आपके जितना हौसला नहीं है मेरे में। हादिया समझती क्या है ये खुद को? अच्छा नहीं कर रही है मेरे साथ। देख मेरे दोस्त, गुस्सा करने से क्या होगा? कौन सा हादिया ने तुम्हारे पास वापस आ जाना है? और वो क्या नाम है उसके कजन का, वो ज़ुहैब, उससे उसकी शादी नहीं होगी क्या? हाँ, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैंने फैसला कर लिया है, अगर हादिया की शादी मुझसे नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अरे ओ भाई, क्या करने वाला है तू? कुछ बता तो सही। सुन, सारा आ जाओ ना, चलो टेबल पर थोड़ा सा खा लो मेरे साथ। क्यों खुद को दुख दे रही हो सारा? तुम्हारे ना खाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा को तुम्हारी परवाह नहीं, तो कोई और क्या कर सकता है? सारा बेटा, मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो मेरा बच्चा। मामा, मैंने ऊपर हादिया को बोल दिया, वो रेडी हो रही है। आप एक बार बता दें कि क्या क्या चीजें लेनी है, तो फिर हम शॉपिंग पर निकल जाएंगे। महानूर बेटा, शादी की शॉपिंग करनी है, हर चीज खरीदना है, कपड़े, ज्वेलरी, जूते, मेकअप। हादिया को जो कुछ भी पसंद हो प्लीज तुम उसे दिला देना, ठीक है? और हद करती हो तुम। सारा के सामने शॉपिंग का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? मुश्किल से मैं उसे खाने के लिए मना रही थी और तुम्हें तो आते ही। अब समीना, मैंने कहा था महानूर को कि हादिया को कह दो जाकर तैयार हो जाए शॉपिंग के लिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। भाभी, आप तो माशाल्लाह इस घर में बहुत समझदार। आपको नहीं पता मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है?
कितना स्ट्रेस है उससे, कुछ तो ख्याल करे। लीजिए अम्मा जी, ये हादिया की शादी के लिए हैं, जो चाहे ले लीजिएगा उसके लिए। बेटा मेरी हादिया से बात हुई थी, वो कह रही थी कि शादी की तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा जी, शौकत भाई हादिया के लिए इतना कर रहे हैं, मगर असल में हादिया का मैका तो यही घर है, और मामू होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है ना। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई है ये सुनकर कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम हादिया के बारे में सोच रहे हो। ज्यादती तो हमारी तरफ से थी अम्मा जी, मगर हादिया को इस घर की बहू बनाने की ख्वाहिश तो रह ही गई। उदास मत हो बेटा, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। हाँ बेटा, वो ऐसी है कि कपड़े तो हादिया के तकरीबन तमाम मुकम्मल हो चुके, क्यों ना उसके लिए जेवर ले लें। ठीक है अम्मा जी, आप जैसे चाहें कर लें, हादिया से पूछ लीजिएगा, और पैसे कम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और दे दूंगा। ठीक है। इसे क्या हुआ? जाने दें अम्मा जी, आपको तो पता है शहनाज की आदत। जी नानू, मैं कोशिश करूंगी आ जाऊं। आजकल तो बस शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ, रोज शॉपिंग पे जाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। हादिया, नानू मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बेटा तुम्हारी शादी का जोड़ा आ गया है, ट्राई कर लेना, कहीं छोटा बड़ा ना हो। जी ताईजान, मैं देख लेती। अच्छा ये बताओ, तमाम शॉपिंग कंप्लीट हो गई ना तुम्हारी? कोई चीज रह तो नहीं गई? अगर रह गई हो तो मुझे बता दो। नहीं ताईजान, थैंक यू, मैं सब कुछ ले लिया है। आपने इतना कुछ लेकर दे दिया है, सब मेरे लिए बहुत है। हादिया, तुम बड़ी सब्र शुक्र वाली बच्ची हो, वरना आजकल की लड़कियों को तो शादी में हर चीज चाहिए होती है, हर चीज होने के बावजूद वो कभी भी मुतमईन नहीं होती, जीती रहो। अच्छा बेटा, जाकर ड्रेस चेक कर लो और मुझे जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। जी ताईजान। अच्छी बच्ची है। सारा, तुम यहाँ? कोई काम था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी है ना, तो मुबारकबाद दे दूं। तुम्हें मेरा नसीब, मेरी खुशियां, मेरा मंगेतर, मेरा ज़ुहैब, सब बहुत मुबारक हो हादिया। सारा,
सारा कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। जो जिसकी किस्मत में होता है वही मिलता है। सुहेब का साथ भी तो किस्मत की बात है ना। तो मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा, ऊपर से मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि इन अमीरों की शादी में मैं क्या पहन कर जाऊं। कहाँ जा रही हैं? हादिया की शादी में। आप हादिया की शादी में जा रही हैं? मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी दादी ने जिद की कि मैं उनके साथ चलूं। कोई जरूरत नहीं है हादिया की शादी में जाने की। कितने आराम से आप शादी की तैयारियां कर रही हैं। क्या भूल गई आप? वो मेरी मंगेतर थी। मेरी होने वाली बीवी आज किसी और की बीवी होने जा रही है और मेरे ही माँ बाप उसकी शादी में शिरकत करेंगे। बेटा, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी दादी या तुम्हारे अब्बू के आगे मेरी एक नहीं चलती। मैंने तुम्हारे अब्बू को मना भी किया था कि मुझे नहीं जाना, लेकिन उनके सर पर तो जैसे भांजी की मोहब्बत सवार है। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी उन्हें वहां जरूर जाना है। उन्होंने हमेशा यही किया हमारे साथ, हमेशा अपने बेटे पर अपनी भांजी की मोहब्बत को ही फौकियत दी है। आज भी वो यही सब कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरी एक नहीं सुन रहे। मैं हमेशा इसी बात पर लड़ती थी, लेकिन उन्हें परवाह कहाँ है हमारी। नहीं अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप हादिया की शादी में नहीं बल्कि अपने बेटे की खुशियों के जनाजे में जा रही हैं। अल्लाह ना करे उमर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तो क्या बोलूं? क्या बोलूं? और दुनिया को मुझ पे रहम आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको आना चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी दादी के आगे मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं अपनी खुशी से नहीं जा रही हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरे माँ बाप भी मेरे नहीं है। उमर बेटा रुको। मानूर। जी मामा। बेटा, तुम्हें याद है ना हादिया को पार्लर लेकर जाना है? जी मामा, याद है। मैंने हादिया को कह दिया, वो सारा सामान रख रही है। बेटा प्लीज तुम भी एक बार चेक कर लेना, ऐसा ना हो कोई सामान रह जाए, ठीक है? अरे मामा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सब चीजें देख लूंगी। ओके, थैंक यू। मानूर, तुम कहीं नहीं जाओगी। मगर चाची जान, मैंने मामा को कह दिया है कि मैं हादिया को लेकर जाऊंगी। तुमने मुझसे और एहसन से इजाजत ली? हादिया के साथ कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तैयार हो ना, बस हादिया अभी आ रही नीचे। वो मामा, सॉरी मामा, मैं हादिया को लेकर नहीं जा सकती। अभी तो तुमने मुझे कहा है कि जी मामा मैं ले जाऊंगी, अब क्या हो गया? वो मामा, अचानक से ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आप हादिया के साथ चली जाएं। मानूर, पहले बताना चाहिए था ना। बेटा घर में इतना सारा काम है, मैं कैसे जा सकती हूँ? ड्राइवर अंकल चलें? चला क्यों नहीं रहे? इसीलिए मैडम, क्योंकि आप प्लीज आगे आके मेरे साथ हैं। साहिब आप? जी, आपके होने वाले सरताज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ताई जान ने मुझे कहा था ड्राइवर के साथ आना। उनको पता चल गया ना आप मुझे लेने आए हैं, बहुत डांटेंगी मुझे। उनको कुछ नहीं पता चलेगा, वैसे भी ड्राइवर को किसी काम से भेजा है। उफ, आप भी ना। अच्छा आगे भी आ जाओ आप।
आ जाओ जल्दी आओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? बस कुछ वक्त रह गया है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मेरा पूरा हक होगा तुम पर। अब चलें भी, हमें देर हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि वक्त इधर ही थम जाए। मैं देखते ही रहा। सुहेब प्लीज। चलो ओके, तुम पर तरस आ रहा है इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। या सारा। जी ताईजान। बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जी नहीं ताईजान, मैं बाहर जा रही हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? दिल बहुत घबरा रहा था, दोस्त के घर जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे जा सकती हो? आज घर में तकरीब है, शादी हो रही है। ऐसा करो, दोस्त से मिलने तुम किसी और दिन चली जाना। जाओ, जाकर तैयारी करो अपनी। ताईजान, मैं और मम्मा शादी में शिरकत नहीं करेंगे। क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? घर की शादी हो, तुम और समीना उसमें शामिल ना हो? इट्स इम्पॉसिबल। मैं समीना से बात करती हूँ। समीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना कि घर में शादी है, मेहमान भी जल्दी आ जाएंगे। फिर मैं तैयार होने जाऊंगी, तुम लोग मेहमानों को देख लेना। भाभी, सारा ने तो आपका बता दिया होगा। मैं और सारा शादी में शामिल नहीं होंगे। समीना, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा और मेरा साथ बरसों का है। एक साथ इस घर में रहते हैं हम। हर खुशी और गम में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। पहले की बात और थी, सब कुछ बदल गया। आप, सुहेब, इस घर के सारे रिश्ते। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही तो है। अगर कुछ ना बदला होता तो आज आप मेरी बेटी को बहू बनाती। समीना, हादिया भी तो तुम्हारी बेटी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है, और वो है सारा। हादिया शौकत की बेटी है, मेरी नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ उसके साथ मजबूरी का रिश्ता है, जो मैं शौकत की वजह से निभा रही हूँ। अच्छा, खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो, सारा मेरे लिए बिल्कुल मानूर की तरह है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा सारा के लिए, बल्कि मैं खुद ढूंढूंगी। अच्छा, नाराजगी छोड़ो और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। देखो समीना, तुम बड़ी हो, समझदार हो, तुम सारा को समझाओ। खुशी के मौके पे अगर घर वाले नाराज हो जाएं, तो खुशी के रंग फीके पड़ जाते हैं। और तुम लोगों के अलावा कौन है मेरा? जब आप जुहेब को नहीं समझा सकी, तो मैं भी सारा को नहीं समझा सकती। माफ कीजिएगा भाभी, मेरे अंदर मुनाफिकत नहीं, आप तो जानती हैं। किसी को मेरी और मेरी बेटी की खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम शादी में शामिल होकर क्या करेंगे?
अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं? मैंने आपके कपड़े प्रेस करवा दिए हैं, आप प्लीज चेंज कर लें जल्दी से। मामा कह रही थी सब मेहमान जल्दी आ जाएंगे, इतना टाइम हो गया है। इतनी जल्दी भी क्या है? जब तैयार होना होगा मुझे तो हो जाऊंगा। फिलहाल मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे पता है एहसन, मैं समझ सकती हूँ आपको इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर क्या कर सकते हैं, शायद इसी फैसले में हम सबकी भलाई है। मुझे लेक्चर मत दो तुम, समझी? हुआ वही जो तुम्हारे भाई ने चाहा। और जब सारा और मामा शादी में शिरकत नहीं कर रही तो मैं क्यों जाऊं? मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है एहसन? आप खुद सोचिए, वहां सब मेहमान होंगे, आप सिर्फ इस घर के बेटे ही नहीं बल्कि दामाद भी हैं। आप मामा वहां सबको क्या जवाब देंगी कि आप क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मामा और तुम्हारे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ अपनी खुशियां अजीज है। पूरी करी ना उन लोगों ने अपनी मर्जी, सारा की जगह हादिया को देकर। ऐसा ना, आप प्लीज मेरी बात तो सुने। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम जाओ, खुशियां मनाओ। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे कर सकता है? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मत रो, मैं ऐसा से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर तैयार हो जाओ, जाओ। ऐसे कैसे तैयार हो जाऊं मामा? मैं ऐसा शादी में शामिल होने के लिए राजी तक नहीं है, मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? मैं तैयार हूं ताकि जिंदगी भर मुझे ताने सुनने के लिए मिले। मैं तो खुद सुबह से बहुत परेशान हूँ, सर में दर्द हो गया है मेरे, सबको मनाने में लगी हुई हूँ। सारा और समीना मुंह बनाकर बैठ गए। कितनी बार कोशिश की समीना को समझाने की, देखिए मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं बात करता हूँ एहसन से। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? कोई जरूरत नहीं है आपको एहसन से बात करने की। आप उनसे बात करेंगे तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। क्या मतलब? वो सिर्फ मेरा कजिन नहीं है, मेरा दोस्त भी है, मैं उसको मना लूंगा। एटलीस्ट तुम तो मुझे बात करने दो मानूर। आपको नहीं पता भाई एहसन आप पर कितना गुस्सा है। बेस्ट फ्रेंड तो आपकी सारा भी थी ना, उसने आपकी बात समझी? ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। अगर सारा खुशी खुशी मान जाती तो आज चाची जान और एहसन भी मान जाते। तो फिर क्या करूं? आप रहने दें, मामा एहसन से खुद बात कर लेंगी। हाँ स्वेब, तुम बात मत करना। बिला वजह तुम्हारे और एहसन की लड़ाई ना हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ उसे मनाने की। और अगर ऐसा नहीं माने मामा तो मेरा तो सारा फंक्शन बर्बाद हो जाएगा। न जाने क्या क्या सोचा था मैंने भाई की शादी के लिए कि मैं क्या कुछ नहीं करूंगी, मगर यहाँ तो सब मुंह बनाकर बैठे हुए। एक तो वैसी शादी इतनी सादगी से हो रही है, ऊपर से ये माहौल। मेरे तो सारे अरमानों में पानी भर गया मामा। मानो तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? मामा ने कहा ना वो बात करेंगी एहसन से। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, दिल बुरा मत करो अपना। बात करती हूँ मैं एहसन से। अल्लाह करे मान जाए एहसन। अच्छा सोचो, मैं बात कर आ।
जी जी, नहीं स्टेज तो ठीक है, बट मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी लाइट्स की कमी है। आप ऐसा करें, आप एक दो लाइट्स और लगवा देंगे तो थोड़ा सा और। हाँ बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ओके, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो ज़ुहैब। थैंक यू। चाचू आप प्लीज चाची से बात कर लें, वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। फिर मामा ने भी बात की उनसे। अगर उसकी यही मर्जी है तो करने दो उसको अपनी मर्जी ज़ुहैब। ये क्या बात हुई चाचू? ऐसे कैसे हो सकता है कि चची और सारा मेरे शादी में शामिल ना हो, और वो भी इस घर में होते हुए? तुम्हें नहीं पता ज़ुहैब कि वो कितनी जिद्दी, एक बार किसी जिद पे अड़ती है फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो और क्या करूं? मैंने कितनी बार तुम्हें और सारा को समझाने की कोशिश की है, मगर तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम्हारी मिन्नतें करूं कि मेरी बेटी की शादी में शामिल हो जाओ ताकि उसको उसकी मां की कमी ना हो? मां तो उसकी जिंदा नहीं है जो उस बेचारी के सर पे हाथ रखती। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम में भी इतना ज़र्फ नहीं है कि तुम एक लम्हे के लिए उसकी मां बन जाओ। तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। आपको परवाह है मेरी और सारा की? सारा तो आपकी बेटी ही नहीं है। जैसे आपकी जिंदगी में तो अब सिर्फ और सिर्फ हादिया है, हमारी तो आपको परवाह भी नहीं है। जो समझना है समझ लो, कर लो तुम अपनी जिद, मगर मैं हादिया की खुशियों में किसी को रुकावट बनने नहीं दूंगा। चाची, चाची मेरी बात तो सुन ले चाची। की मोहब्बत की कब्र पर अपने शादियाने बजाने से ना सिर्फ वक्ती शोर होता है, खुशी और सुकून नहीं मिलता। हमारी खुशियों का ये ताजमहल ना बहुत जल्दी चकनाचूर हो जाएगा, देख लेना। कोई ताजमहल नहीं बनाना चाहती सारा, इतने बड़े ख्वाब नहीं देखती हूँ। सिर्फ एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, अपना और ज़ुहैब का। और जहाँ तक बात रही खुशी और इत्मीनान की, तो यकीन करो सारा, मेरा दिल बहुत पुरसकून है कि मैं जानती हूँ मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। सारा, तुम शायद मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। तुम्हें पता है, जब तुम और छोटी मामा मुझे मिले थे ना, मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे अपने मुझे वापस मिल गए। लेकिन अफसोस, शायद तुम लोगों की मोहब्बत के काबिल नहीं थी। इतनी आसानी से झूठ बोल लेती हो ना तुम, बहुत चालाक हो तुम हादिया। अपनी इसी चालाकी से फंसा है ना तुमने ज़ुहैब को, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ये मेरी बदुआ है तुम्हें। एहसन बेटा, खुशी के मौके पर नाराजगी अच्छी नहीं लगती। मैं मानती हूँ तुम्हारे जो भी गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह सही हैं। बेटा, ये सब किस्मत का खेल है।
सुरमा लगाई की रस्म होने वाली है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी फैमिली में ये रस्म सिर्फ बहनें करती हैं। बेटा, तुम इस तरह नाराज रहोगे तो महानूर ये रस्म कैसे कर पाएगी? ताईजान, मानूर आपके सामने बैठी है, आप चाहें तो इससे पूछ सकती हैं। मैंने आज तक इसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। मामा एहसन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे पता है कि तुमने कभी भी मानूर को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, बहुत ख्याल रखते हो तुम उसका। मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है, मानूर जोहेब की इकलौती बहन है। अगर कोई और बहन होती तो मैं तुमसे शायद ये बात नहीं कहती। ताईजान, मेरी भी एक ही बहन है। जैसे जोहेब मानूर की कदर करता है ना, बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मैं सारा की कदर करता हूं। मानूर, तुम चली जाओ, और हाँ, सारे रस्म और रिवाज पूरे करके आना। मगर ऐसा ना आप। बेटा हसन, अगर तुम शादी में शिरकत करोगे मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है ताईजान, जब निकाह होने वाला हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू बेटा, जीते रहो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मामा। सब मान गए। मामू मामानी आए नानू? हाँ बेटा, मामू मामू भी आए हैं, मामानी भी आई है और सब बहुत खुश हैं। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, मैं कुर्बान जाऊं। मुझे पता है बेटा, आज तुम्हें तुम्हारी अम्मी बहुत याद आ रही होंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारी नानू। तुम मेरी जान हो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। नाना मामानी मुझसे नाराज होंगी ना? बिल्कुल भी नाराज नहीं है बेटा, और क्यों नाराज होंगी? आज तो मेरी बेटी की शादी है, सब बहुत खुशी खुशी हैं, सब बहुत खुश हैं बेटा। बस मेरी दुआ है तुम खुश रहो, आबाद रहो, मेरे दिल को, मेरी आंखों को ठंडक देती रहो बेटा। थैंक यू नानू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए प्लीज। शौकत भाई, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी कि ऐसा ना हो कि आप अभी भी हमसे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आसिम, जो हुआ वो तो मैं कब का भूल भी चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई, ये तो आपका बड़ापन है। सच पूछें तो मैं यहाँ आते हुए बहुत घबरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपका सामना कैसे करूँगा। ऐसा कुछ नहीं आसिम, आप बैठे, मैं मेहमानों से मिलके आपको ज्वाइन करता हूँ। मैं अम्मा जी से मिल। जी जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। शुक्रिया, आपका जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी शुक्रिया। समीना और समीना की बेटी नहीं नजर आ रही? मेरे दिल